हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग सिस्टर श्याओ को वहाँ पर दबाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रदर गोंगयांग आ जाता है और कह रहा होता है, आखिर मेरे जूनियर ब्रदर क्विंगनान की बेइज्जती यहाँ पर कौन कर रहा है, मैं भी तो देखूँ जरा कौन करना चाह रहा है। तभी वे लोग कहने लगते हैं, अरे गोंगयांग तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्विंगनान बच के आ जाएगा। इस पर वो लोग बेट लगाने लगते हैं कि आखिर क्विंगनान टॉप 5 में भी नहीं आएगा। क्विंगनान वापस आ जाता है और साथ में ही वो पहला प्लेस जीतने के साथ साथ लिंसे जाओ को भी कोमा में भर्ती कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोली पूछ रहा होता है आखिर लिंसे जाओ कहाँ पर रह गया। इस पर वो कहने लगता है, इस पर क्विंगनान आगे आकर कहने लगता है लिंसे जाओ कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक मट्टी का कीड़ा था। उसकी बात सुनते हुए कहने लगता है, वो मट्टी का कीड़ा, क्या कह रहे हो तुम, और क्या था वो, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी बीच में सीनियर ब्रदर कूद पड़ता है और कहने लगता है, अरे मोली रुको रुको। क्विंगनान जैसे ही फर्स्ट प्लेस जीत गया और उसको जैसे ही टोकन मिल गए, लिंसे जाओ ने तुरंत हमला करके उससे उसके टोकन छीनना चाहे, तो उसने सिर्फ एक ही हमले में उसको हराकर फेंक दिया। और ये जहाँ पर सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसकी बात सुनते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर क्विंगनान से कहने लगता है मैंने तुमको कम कठाना, अगली बार से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, देखता हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हारा ये हिसाब इसको जरूर मैं चुकता करूँगा। इसी के साथ ही वो पिल की गोली निकालने के बाद फेंक देता है ज़मीन पर और वहाँ से चला जाता है। ब्रदर गोंगयांग उन गोलियों को उठा लेता है और अपने पास ले लेता है। उनको लेने के बाद वो तुरंत ही पीछे घूम जाता है और कहने लगता है, एल्डर्स अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनते ही एल्डर्स को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो लोग अपनी गोलियां निकाल रहे होते हैं। एक एल्डर कह रहा होता है, ये मैंने पूरी अपनी आधी जिंदगी की गोलियां हैं, सब ऐसी ही चली गई। गोंगयांग उस सभी की स्टोरेज बैग्स को ले लेता है और अपने पास रख लेता है और कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर क्विंगनान ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से ही मुझे सारी गोलियां जीते हैं। इस पर क्विंगनान सोच रहा होता है, मैंने तुमको एक तरह से भाई समझा और तुम मेरे से धंधा करवा रहे हो। इसके बाद वो एल्डर तुरंत ही अपने पास से उस कंपटीशन के सभी प्राइजेस को निकालने लगता है। उनको निकालने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स को दे देता है। उनको देने के बाद जैसे वो क्विंगनान को दे रहा होता है, उससे कहने लगता है, इस गोली को तुम सिर्फ सिथियन रिलेम में पहुंचने के बाद ही ले सकते हो, उसके पहले नहीं। क्विंगनान उस गोली को लेते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो एल्डर कह रहा होता है, अगर सीथियन रिलेम से तुम इसे पहले ले लोगे तो इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और साथ ही में तुम फर्स्ट प्लेस जीते हो तो इसके हिसाब से तुमको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। फिर इसके बाद अपने पास से एक और पिल्स की बैग को निकालता है और उनको दे देता है और कह रहा होता है, ये 10,000 गोलियां हैं और ये तुम्हारे काम में आने वाली हैं। उनको लेने के बाद क्विंगनान कह रहा होता है, अब तो लगता है मेरा काम हो गया, इनसे मैं बहुत ही आगे पहुंच जाऊंगा। तभी फिर वो एल्डर कहने लगता है, ये कंपटीशन अब यहीं पर ही खत्म होता है, और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर हैं तुमको सब आउट कोर्टयार्ड में ले जाएंगे। इधर क्विंगनान के पास सिस्टर से आ रही होती है और कह रही होती है, आखिर तुम ये कंपटीशन कैसे जीते और उसके अंदर तुमने क्या क्या किया। अभी वहाँ पर बीच में ब्रदर गोंगयांग आ जाता है और कहने लगता है हम लोगों को ये जगह ठीक नहीं है, अंदर चल के बात करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद वे तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके साथ साथ चुइन और लोजेंग भी चले जाते हैं। वो अंदर जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। लोजेंग बताने लगता है कि आखिर उसके अंदर क्या क्या हुआ था, और वो बड़ी बड़ी हाँक रहा होता है अपने बारे में। क्विंगनान के बारे में बताने लगता है कि क्विंगनान ने कैसे करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया कि सब लोगों की आंखें बच गई और कोई भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसकी बातों को टेस्टिफाई करते हुए चुइन कहने लगती है, ये सच बोल रहा है कि ये सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तभी बीच में शाओलिंग बोलने लगता है, सिस्टर ये सब क्विंगनान ने तुम्हारे लिए किया था, उस कंपटीशन को जीतने के लिए अपने पूरी दम लगा कर रख दी। उसकी बात सुनते हुए उसकी तरफ देखने लगती है और कह रही होती है, क्विंगनान तुमने ये सब मेरे लिए किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये जाम तुम्हारे नाम। इसी के साथ ही वो एक कप को उठा लेती है और उस वाइन को पी जाती है। क्विंगनान कह रहा होता है, अरे सीरियस सिस्टर तुमको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने चांगू सिटी में अगर मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा फैमिली अब तक खत्म हो चुका होता। तुमको नहीं बल्कि मुझे तुमको धन्यवाद करना चाहिए। उन दोनों की बात सुनते हुए गोंगयांग बड़े आराम से टी को पी रहा होता है और उसको रखते हुए अपने पास से वो सभी गोलियों के पाउच को निकाल देता है। उनको निकालने के बाद कहने लगता है, अब ये सब बातें बंद करो, चलो जल्दी से हम माल को बांटते हैं। लगता है तुम सब लोग भूल चुके हो आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इसी के साथ ही वो उसमें से गोलियां निकालते हुए सबको बांटने लगता है। वो कह रहा होता है कि जी सिस्टर तुम्हारी करीब 4,000 गोलियां थी, ज़्यादा देते हुए मैं तुमको ये 10,000 गोलियां देता हूँ। इसके साथ ही वो श्याओ को 10,000 गोलियां दे देता है। इसके बाद वो कम से कम 30,000 गोलियां उठाकर सीधे ही क्विंगनान को दे देता है। क्विंगनान ये कंपटीशन हम तुम्हारी वजह से जीते तो तुम्हें ही सबको सबसे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, और ये लो तुम इतनी सारी गोलियां। उन गोलियों को देखते हुए क्विंगनान चौंक जाता है और कह रहा होता है, 30,000 बांग गोलियां, ये कम से कम 30,000 सेंथिल रिलम की गोलियों के बराबर होगी। फिर वो सीनियर ब्रदर गोंगयांग से कहने लगता है,
ब्रदर गोगियम, वे गोलियां आप मुझे दे रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है। हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया है, तो मुझे लगता है ये सभी में बांटनी चाहिए। ये सारी गोलियां मैं एक साथ नहीं ले सकता। तभी बीच में चुयन बोलने लगती है, सीनियर ब्रदर गोगियां, अगर क्विंगनान वो गोलियां नहीं लेना चाहता है, पर मैं तो लेना चाहती हूँ, मुझे दे दो। इसी के साथ ही वो गोगियां तुरंत उनके पास से गोलियां लेने के बाद 10,000 चुयन को दे देता है और 10,000 शोलंग को दे देता है। उन गोलियों को लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है, सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। और शोला के तरह उन गोलियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा दांत फाड़ रहा होता है। तो इसके बाद वो तुरंत ही ब्रदर गोगियन खड़ा हो जाता है और उन सबसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मुझे हॉल ऑफ मेरिट में थोड़ा सा कुछ काम है, अब मैं तुम सबको यहाँ पर कंपनी नहीं दे पाऊँगा, आप लोग आराम से बात करो, मैं चलता हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे उड़ते हुए च्यून भी जाने लगती है। उन लोगों को जाते हुए देखकर वे लोग शांति से देख रहे होते हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं, वो 3 ही लोग बचते हैं। तभी सोलंग कुछ देर बाद बोलने लगता है, मुझे मुझे भी कुछ काम है सिस्टर, मैं जाता हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत ही भागकर वहाँ से चले जाता है और वे दोनों लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोगों की नहीं सुनता और वो सीधे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सिर्फ क्विंगनान और शियाओ बचते हैं, पर वे लोग काफ़ी देर तक शांत बैठे रहते हैं। क्विंगनान अपने चेहरे को बार बार से नीचे झुका लेता है और उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। तभी अपने पास से उसके सिस्टर श्याओ के बीड को निकालते हुए कहने लगता है, सीधे सिस्टर श्याओ जी, अपना बीड तो अपने पास ले लो, अब मेरे को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहने लगती है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इस बीड को अपने पास ही रखो और ये वैसे भी तुम्हारे आगे कभी काम आ सकता है। उसकी बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, और फिर अपने पास उसको रख लेता है। इसके बाद श्याओ टेबल पर तुरंत ही हाथ मारते हुए कहने लगती है, जल्दी से बताओ तुम्हारे पास और कितने ज़्यादा सीक्रेट बचे हुए जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताए। उसको एकदम ही ऐसा खड़ा देखकर वो एकदम चौंक जाता है और कहने लगता है, मेरे पास कहाँ सीक्रेट है, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं। उसकी बात सुनने के बाद वो काफ़ी देर तक उसको घूरती रहती है, फिर वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। इधर क्विंगनान काफ़ी ज़्यादा शर्म से अपने दांत फाड़ने लगता है। इसके बाद वो कहने लगती है, अच्छा तो तुम पे कोई भी सीक्रेट नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे को कोई मिशन मिला है, उस मिशन को लेने के बाद मैं सेक्शन छोड़कर जा रही हूँ। तुम अभी इसी मिंगू कोर्ट में रहना और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो थोड़ा सा बच के रहना। और उठ जाती है और वहाँ से निकलती हुई जाने लगती है और गेट खोलते हुए वो वहीं पर रुकी रहती है और फिर क्विंगनान से कह रही होती है, क्विंगनान इनर अकेडमी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। क्विंगनान उसको देखकर सोच रहा होता है, उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है, सीनियर सिस्टर आज कुछ थोड़ा सा कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उसको चले जाने के बाद वो कहता है, चलो छोड़ो जाने दो, अब मैं तुरंत ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता हूँ। इसी के साथ ही वो अपने हाथ में कुछ गोलियां ले लेता है और तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। इधर हम ओ यंग जन को देखते हैं जो कि उसके पास बोली पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है, ब्रदर ब्रदर हम लोग, इस पर वो कहने लगता है। और उसके पास में एक लड़की भी बैठी होती है जो कि वो उसके कमर में हाथ डालकर जिसको वो अपने पास कस के बैठाला होता है और कहने लगता है, नानगोंग फैमिली का कोई दुश्मन बनकर बाहर ऐसे ही आराम से घूम सकता है और वो किधर भी मन करे उधर जा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हो। इस पर मौली कहने लगता है, बोलो तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर वो हंस जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। इधर हम देखते हैं क्विंगनान अपने उस कोर्टयार्ड से कल्टीवेशन करने के बाद बाहर निकलता है, तो उसे तभी ही तुरंत वहाँ पर बायोंग मिल जाता है और वो कहने लगता है, ब्रदर क्विंगनान तो बाहर आ गए, मैं तो तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था क्योंकि तुम्हारा कोर्टयार्ड वहाँ पर बन चुका है, इसलिए मैं तुमको वहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर क्विंगनान उससे कहने लगता है, धन्यवाद सीनियर ब्रदर होंगयांग। इसके बाद वो होंगयांग बोलने लगता है, मैंने सुना कि ब्रदर क्विंगनान ने कंपटीशन में स्मॉल स्टेज पर पहुंच गए हैं सीवर के इंटेंट में, इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। इस पर वो कहने लगता है, अरे ब्रदर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ही वो अपने पास से कुछ गोलियां निकालते हुए उसको दे देता है। उन गोलियों को लेते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उनको ले लेता है और कहने लगता है, यंग मास्टर चलो चलते हैं। और तुम सिवर इंटेंट की स्मॉल स्टेज पर पहुंच चुके हो, तो एक ऑक्शन लगता है यहाँ पर, वहाँ पर चलते देखते हैं कि वहाँ पर कोई अच्छा सा सीवर मिल जाए तुम्हारे लिए। इस पर वो कहने लगता है, अच्छा ऑक्शन, ये तो कुछ मज़ेदार होने वाला है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।